जी हाँ दोस्तों, एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। मद्रास हाई कोर्ट का ये केस है, नो पेनल्टी इफ़ इन एलिजिबल आईटीसी वाज अवेल्ड एंड नॉट यूटिलाइज्ड। तो यहाँ पे ये जो केस इन्वॉल्व है, इसमें चैलेंज किया गया है पेनल्टी को, जो पेनल्टी लगाई गई है अंडर सेक्शन 74(1) एंड सेक्शन 74(5) ऑफ CGST एक्ट फॉर आईटीसी रॉन्ग क्लेम्ड। ये पेनल्टी बेसिकली क्यों लगाई गई है, क्योंकि यहाँ पे एसएससी ने आईटीसी को रॉन्गली क्लेम कर लिया बट नॉट यूटिलाइज, यानी कि आपने अवेल तो कर लिया लेकिन आईटीसी को यूटिलाइज नहीं किया, एंड रिवर्स्ड आफ्टर इशुएंस ऑफ अ शो कॉज नोटिस। और इस वजह से उसको शो कॉज नोटिस इशू किया गया, और शो कॉज नोटिस इशू करने के बाद उसने उस आईटीसी को रिवर्स कर लिया। तो इस वजह से यहाँ पे जस्ट बिकॉज कि उसने रॉन्गली अवेल कर लिया, पेनल्टी लगा दी गई, इंटरेस्ट लगा दिया गया। द रिवेन्यू आर्ग्यूड दैट, तो रिवेन्यू का यहाँ पे कहना था कि पेनल्टी इज़ एप्लीकेबल, यानी कि पेनल्टी तो लगाई जाएगी रिगार्डलेस ऑफ वेदर द क्रेडिट वाज यूटिलाइज्ड और मेयरली अवेल्ड। तो पेनल्टी तो आप पर लगेगी चाहे आपने उस क्रेडिट को यूटिलाइज़ किया है या सिर्फ उसे अवेल करके छोड़ दिया है। तो दोनों ही सूरतों में रिवेन्यू का कहना था कि पेनल्टी आप पर लगाई जाएगी। हाउएवर कोर्ट का क्या कहना था कि सेक्शन 73 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 74 सबसेक्शन 1 अप्लाई ओनली। ये दोनों ही सेक्शन किस सूरत में अप्लाई होंगे, व्हेन सच क्रेडिट वाज नॉट ओनली अवेल्ड बट ऑल्सो यूटिलाइज फॉर डिस्चार्जिंग द टैक्स लायबिलिटी। अब ये दोनों सेक्शन कब अप्लाई होंगे, जब आपने क्रेडिट को अवेल भी किया और अपने टैक्स की पेमेंट के लिए आपने उस क्रेडिट को यूटिलाइज भी किया, तो उस केस में ये सेक्शन अप्लाई होंगे, ऐसा कोर्ट का कहना था। कोर्ट held that until it can be demonstrated that tax was recoverable from the petitioner, तो ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि जब तक ये नहीं डेमोन्स्ट्रेट होगा कि टैक्स पिटिशनर से रिकवरेबल है, रिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अवेलमेंट। तो केवल उसकी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वो आईटीसी रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसे आप अवेलमेंट नहीं मान सकते, ऐसा कोर्ट का कहना था। कोर्ट फाउंड दैट imposition of penalty under specific fact and circumstances of the case was unjustified। तो कोर्ट ने इस पेनल्टी को अनजस्टिफाई कहा। हाउएवर कंसीडरिंग द पेटिशनर हैज़ अवेल्ड आईटीसी, तो पेटिशनर ने जो आईटीसी अवेल कर लिया है लेकिन यूटिलाइज नहीं किया है, विच वॉज नॉट एलिजिबल टू बी अवेल्ड। तो ऐसा आईटीसी जो कि आप एलिजिबल नहीं हैं उसे अवेल करने के, लेकिन फिर भी आपने गलती से उसे अवेल कर लिया है, अ टोटल टोकन पेनल्टी ऑफ 10,000 वाज इम्पोज्ड। तो यहाँ पे उस पर एक टोकन पेनल्टी ज़रूर लगाई गई है 10,000 रुपीज़ की। तो ये जो फैसला है ये कोर्ट का यहाँ पे आपके साथ हमने डिस्कस किया।